नमस्ते। देर आए पर दुरुस्त आए। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। बधाई हो युवाओं, हमने कर दिखाया। बहुत मेहनत लगी, बहुत लाठियां झेलनी पड़ी, बहुत आंसू के गोले खाए हम लोगों ने, लेकिन सच्चाई के आगे, पढ़े लिखे युवाओं के आगे सिस्टम को झुकना ही पड़ा। ऐसी सिस्टम जो झूठ की बुनियाद पे खड़ी थी। फाइनली सबने मिलकर डटकर सामना किया ऐसे सिस्टम का, और जो हमारी डिमांड थी, जो हमारा मांग था, वो पूरा हुआ। मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो हमारे अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, यस आई कैन से दैट, अब वो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के इतिहास में क्या ये पहली बार हुआ है? चलिए थोड़ा सा पीछे चल के जानते हैं। बात है 1956 की। तमिलनाडु के अलियारुल में एक बहुत ही भीषण रेल दुर्घटना हो गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। उस समय हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रदर्शन के, लोगों को प्रदर्शन करना भी नहीं पड़ा था, उन्होंने जब सुना कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है तमिलनाडु में, और उन्होंने बिना बिना किसी प्रदर्शन के अपना इस्तीफा जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थमा दिया और ये कहा कि माना कि गलती मेरी नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से जिम्मेदारी मेरी बनती है। लेकिन आज 2026 में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्या हमें आसानी से मिल गया? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमारे कितने युवाओं ने कितना संघर्ष किया है। छात्रों ने अपनी नींदें गंवाई हैं, लाठियां खाई हैं, अपनी रातों की नींदें गंवा के, पढ़ाई छोड़ के, कितने सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है, वो भी कितने दिन तक, तब जाके हमें ये इस्तीफा मिला है। और भाई, इस्तीफा किसी की हार नहीं है, क्योंकि जब आपकी व्यवस्था कमज़ोर होती है ना, तो सबसे ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति को भी जवाब देना पड़ता है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि इस्तीफा किसी की हार है, तो नहीं, यह लोकतंत्र की व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत है। एक पद पर एक चेन वाइज अगर कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता है, तो उसको हटा देना बेहतर है। उसका हट जाना, खुद से हट जाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात होगी अगर वो खुद से हट जाते, बट इतना संघर्ष करना पड़ा हमारे युवाओं को। तो जो हुआ उसका असर कैसा होगा, क्या होगा? तो सीधी सी बात है, जो भी हुआ उसका असर ये होगा कि ऊंचे दर्जे पे बैठे हुए लोग, ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए जो लोग हैं, उनको इतना तो समझ आ जाएगा कि अब वो किसी भी छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी लापरवाही दिखाया तो उसका अंजाम क्या होगा? इस्तीफा। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दिल से धन्यवाद उन सभी छात्राओं का, उन सभी छात्रों का, उन सभी बच्चों का, उन सभी बड़ों का, उन सभी नागरिकों का, जिन्होंने इस संगठन में हिस्सा लिया, जिन्होंने इस लड़ाई में अपना साथ दिया, योगदान दिया। इवन घर पे बैठा हुआ वो व्यक्ति भी इसमें योगदान दे रहा था, जो रील्स शेयर कर रहा था इधर उधर, जो बातें कर रहा था। बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला वहाँ जाने का, नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अपना योगदान पूर्ण रूप से दिया। और हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो वहाँ पे एक्चुअल में थे, एक दिन के लिए गए, एक घंटे के लिए गए, पर वहाँ गए, अपना योगदान दिया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को उन छात्रों तक पहुँचाइए जो इस संगठन में भागीदारी थे, जिन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लिया। और हम युवाओं को, आने वाले युवाओं को, आने वाले लोगों को, बच्चों को ये बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा उपहार दिया है। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।